सभी भाइयों को जय माता दी, जय मां करनी। वैसे आप सबको पता है मैं अचानक से या बिना काम के कभी लाइव नहीं आता हूँ, पर कल से बहुत परेशान था सरकार की नीतियों को लेके, शासन प्रशासन के रवैयों को लेके। कहीं भी कोई अपराध पंजीबद्ध होता है तो कहीं ना कहीं मंदसौर पुलिस ये चाहती है कि जीवन सिंह का नाम उसमें डाला जाए। इससे पूर्व में भी भावगढ़ जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर एक 307 में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। मैंने जो एसपी साहब थे उनके पास भी आवेदन पहुँचाया, निवेदन पहुँचाया, मेरे जितने भी मेरे पास डाटा था मैंने सारा पहुँचाया। उस घटनाक्रम जो भी हुआ या नहीं हुआ, या फर्जी घटनाक्रम था वो घटित भी हुआ या नहीं हुआ ये भी मुझे पता नहीं है, पर वहाँ जो 10 लोगों के नाम लिखे गए थे, जो बेपुर का ही घटनाक्रम है 307 का, जिसमें 120 का मुझे मुलजिम बनाया गया। तब मैंने शासन प्रशासन से निवेदन किया, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने भाइयों को वहाँ तक पहुँचाया, बोला कि भैया अपने एविडेंस दे के आओ। तो जब हमने सारे जो 10 लोग थे, सब जो मेरे परिचित ही थे, कहीं ना कहीं करनी सेना परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे संघर्ष के साथी हैं, ऐसे जो भाई हमारे साथ काम करते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ तो जो रणजीत सिंह जी उर्फ टमा बना थे वो उदयपुर में थे, जिनको अपराधी मानकर ये एफआईआर लिखी गई कि रणजीत सिंह उर्फ टमा बना ने कहा कि जीवन सिंह को गाली देगा तो इसको जान से मार देंगे। और वो व्यक्ति उस समय उदयपुर में थे। उनने वहाँ के उनकी सीसीटीवी फुटेज दिए, होटल के, रास्ते के आने जाने के टोल टैक्स के दिए, और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करें। उनकी खुद की मोबाइल लोकेशन भी उदयपुर की थी। उसके बावजूद भी उनके कहने पे यदि बोला गया है एफआईआर में कि रणजीत सिंह टमा आया और उसने बोला कि जीवन सिंह को गाली देगा तो तुझे जान से मार देंगे, वो व्यक्ति खुद ही वहाँ उपस्थित नहीं है, वो खुद ही उदयपुर है। उसके बाद जो जितने भी 8-9 नाम थे, और उसमें मैं भी खुद स्वयं मैं मेरे घर पर बैठा था, कैमरे की निगरानी में था, क्योंकि कैमरे की निगरानी में मैं जानबूझ के नहीं हूँ। मैंने जब से मेरे ऊपर बिना फालतू से फर्जी अपराध दर्ज होने लगे, जैसे मैंने पूर्व में भी 1 साल फरारी काटी 8 जनवरी के पहले, जब मैंने भोपाल में विधानसभा घेराव की घोषणा करी थी नीमच जिले के जीरन गांव से, उसके 15-20 दिन बाद ही मेरे ऊपर अनगिनत झूठे मुकदमे आए 3-4, और मुझे फरार घोषित कर दिया गया और अपने लोगों के बीच में आने से रोका गया। तब मैंने 1 साल तक फरारी काटकर पेश होके, कुछ में अग्रिम जमानत ली और कुछ में पेश होके हाथों हाथ मुझे जमानत मिली। अभी वापस ये बेपुर वाले कांड में भी जितने भी हम आरोपी, जिनको हमको सरकार और शासन प्रशासन ने मिलकर बनाया है, उसमें हम 7 जनों ने तो एविडेंस दिए हैं। वो 3 जनों भी निर्दोष ही हैं हमारे साथ, पर उनके पास एविडेंस नहीं थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई खेत पे था, कोई कुएं पे था, कोई कहीं था। बाकी हमने हमारी लोकेशन, हमारे वीडियो फुटेज सारे ही पेश करे हैं। जैसे गंगा नारायण सिंह गिरुबना का नाम उसमें आया, तो वो हमारे कुछ जो गुरु जी हैं, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा कि मेरी वजह से हम पे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर उन पे हमारी वजह से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। पर वहाँ की भी हमने गुरु जी की गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था मंदसौर में, तो गिरुबना वहाँ उपस्थित थे। उसके बाद वहाँ से वो नारगढ़ एक और गुरु जी थे, उनके वहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहुँचे थे, और फिर उनके एक दोस्त के वहाँ गए थे। तीनों जगह कैमरों की निगरानी में थे, और उस समय की जो घटना है तब वो गुरु जी के सामने बैठकर प्रवचन सुन रहे थे, और वो भी वीडियो फुटेज में संलिप्त हुए। तो ऐसे जितने भी हमारे साथ, जैसे कि हमारे साथ राहुल बना, ऋचा चांदा थे, वो उनके घर के बाहर दूसरे का कैमरा लगा हुआ, उनके घर पे कैमरा नहीं है, तो दूसरे के कैमरे के अंदर वो आए, उनका भी कोई लेना देना नहीं था उस केस से। 5 से 6 बजे की घटना जो बताई गई है, उसमें 5 से 6 बजे के बीच में वो अपने घर के बाहर ही बैठे थे और अलग अलग लोगों से फोन पे बात कर रहे थे। तो हमको बिना फालतू निर्दोष फंसाया गया। मैं अभी तक उस केस में, मुझे फरार घोषित कर रखा है या मेरा नाम उसमें डाल रखा है। मैंने आवेदन निवेदन सब कर लिए, पर मेरा नाम नहीं निकाला गया।
अब यदि समाज की लड़ाई लड़ना गलत है तो ये गलत काम हम करते रहेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में भगत सिंह जी, सुखदेव जी और जितने भी क्रांतिकारी थे वो आतंकवादी थे। और इसी दृष्टि से यदि आप हमें देखते हैं कि हम हमारी समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, हम सर्व समाज की बातों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर सड़कों पर आते हैं और सरकार को घेरते हैं, और इस वजह से हमारे ऊपर मुकदमे बनते था। और बनाइए, हम शौक से मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं। और अभी जो वर्तमान का जो मुकदमा है उसके लिए मैं लाइव आया हूँ। पिछले मुकदमे के लिए भी मैं लाइव आने वाला था, साथियों ने बोला कि नहीं, इनने बाय मिस्टेक डाला है, तो अपन जांच में कानून प्रक्रिया से बहाल होंगे। और पर मुझे जो न्याय व्यवस्था पे पूरी उम्मीद थी वो भी कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा उसे फेल कर दिया गया। उनके दबाव हो उनके ऊपर, चाहे एसपी साहब हो, टीआई साहब हो, या जो भी हो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, उनके ऊपर दबाव हो, और किसी पूर्व विधायक या और किसी नेता के द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा हो तो अच्छी बात है। अभी तक तो हम कभी उनके पूरी तरीके से खिलाफ रहे नहीं, ना कभी हमने उनका कभी विरोध करा। पहले भी कभी कोई चुनाव लड़े होंगे तो उनका सहयोग ही करा होगा, हमारी तरफ से विरोधाभास नहीं हुआ। पर इस प्रकार से जो आप हमको टारगेट करके परेशान करोगे, मुकदमे बनवाओगे, तो अगली बार आपके सामने हम ही मिलेंगे, और आप भी आपके जितना दमो लगा लेना, हम हमारा दम लगाएंगे। अभी तक तो हम आपको सम्मान नहीं मानते आए हैं, पर वो सब चीज़ें अब आपने ख़त्म कर दी, क्योंकि आप जानबूझकर उलझाने का काम कर रहे हो, जानबूझकर जो व्यक्ति अपराधी नहीं है उसे अपराधी बनाने का काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ रही है। तो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपके व्यवहार से आप चुनाव जीतते हैं और आपके व्यवहार से चुनाव हारते हैं। हमने आपके उसमें अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हमारा हस्तक्षेप जरूरी है तो हम करेंगे, और हराएंगे भी, सिर्फ बोल के हराएंगे। इसे पीठ पीछे हराने का काम हमारा नहीं है, अभी तक नहीं करा था पर अब करेंगे। तो अभी जो देवपुर में घटनाक्रम हुआ उसमें हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ एट्रोसिटी एक्ट से लेके अन्य सारी धाराओं में, तो उनमें जो भी जिन भाइयों का नाम आया है, पुष्पेंद्र सिंह, इंद्रपाल सिंह, नागेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, सचिन, देवी सिंह राजपूत, तो मैं बता दूं 7वें नंबर का जो नाम है देवी सिंह, मेरे परिचित ही हैं सारे, क्योंकि राजपूत हैं, कर्णी सेना परिवार से जुड़े हुए हैं, तो मेरे भाई तो होंगे ही सी। मैं उस बात में कभी हिचकिचाता नहीं हूँ कि कोई किसी जगह उसका गलत नाम है, उसका शोषण हो रहा है तो मैं उसको छोड़ के भग जाऊंगा। छोड़ के भगने वालों में से नहीं, सारे ही मेरे भाई हैं, पर इनकी न तो कोई गलती है। देवी सिंह जी भंडारिया का जो नाम आया है इसमें, इनका पहले भी बेचारे का झूठा नाम फंसाया गया था, पर अभी भी ये इंदौर थे, इनकी लोकेशन निकालने जाए, इनकी सारी व्यवस्थाएं चेक कर ली जाए, टोल से गाड़ी लेके गए होंगे, कहीं ना कहीं उतरे होंगे, होटल जहाँ जहाँ की लोकेशन आ रही है वहाँ की सारी आप वीडियो फुटेज निकालोगे तो सब पता चल ही जाएगा आपको कि आदमी इंदौर था। उसके बावजूद इसको मौके पे बता दिया गया मारने में। दूसरा, मैं मेरे ऑफिस पे हूँ, ऑफिस पे कैमरे लगे हुए, उन्होंने पहले ही बोला कैमरे मैंने सरकार और प्रशासन से बचने के लिए लगाए, ताकि मैं कैमरे की निगरानी में रहूँ, लगे लोगों को कहाँ मैं कैमरे में हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ वीडियो भी बनते हैं, सारी चीज़ें डलती है। तो मैं जब से यहाँ था तो दिन भर से यहीं था और कैमरे की निगरानी में था, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। और पहली बात, दारू कंपनी की और वहाँ गाँव के लोगों की जो विवाद है, तो गाँव वाले और दारू कंपनी, मेरा दारू कंपनी से कौन सा विवाद है? मेरे को विवाद करना होगा या लड़ना होगा उनसे, या मेरी उनसे कोई परेशानी होगी तो मैं आमने सामने जाके लड़ूंगा। पर जिस प्रकार से शासन प्रशासन मुझे दबाने का काम कर रहा है, और ये फिर इनके साथ मेरा नाम लिखकर मुझे अपराधी बनाया गया है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ है, सारे मेरे भाई मेरे परिचित है, कर्णी सेना परिवार के सदस्य हैं, इसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है बोलने में कि वो मेरे भाई हैं। पर इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कर्णी सेना परिवार का कोई व्यक्ति यदि किसी अपराध में संलिप्त भी पाया जाता है तो उसमें मैं दोषी कैसे हो गया? मैंने उनको थोड़ी बोला कि तुम अपराध करो। यदि कोई उनसे आके लड़ेगा तो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। कोई किसी को थप्पड़ मारेगा तो कोई रिपोर्ट लिखवाना जाएगा, कोई किसी को थप्पड़ मारेगा तो रिटर्न थप्पड़ मारेगा। अब ये पुलिस और प्रशासन का काम है ढूंढना करना, पर मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। देवी सिंह यहाँ था ही नहीं, और हम दोनों लोगों का नाम फिर से डाला गया। अब ये लोग थे नहीं थे, ये शासन प्रशासन जांच करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। और कार्रवाई क्या करनी, उनके ऊपर तो वैसे भी मुकदमा दर्ज कर दिया आपने। तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि यदि भाइयों, मैं कर्णी सेना परिवार कोई पदाधिकारी मानो या नहीं मानो, पर मैं कर्णी सेना और राजपूत समाज का एक सैनिक जरूर हूँ। तो यदि आप सबको लगता है कि हाँ, जीवन सिंह ने समाज के लिए कभी कोई काम किया है,
मैंने अभी तक इतने मुकदमे हुए ना, कभी कभी किसी से घेराव के लिए अपील करी, ना कभी कभी धरना प्रदर्शन के लिए करी। पर भाइयों, मैं भी पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ, मुकदमे झेल झेल के थक चुका हूँ। और मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि यदि मुझे मारने से या मुझे प्रताड़ित करने से आपकी व्यवस्थाएं सुधरती है तो आप एक ऐसा काम करिए कि 2-4 मुकदमे और डाल दीजिए और मेरा एनकाउंटर कर दीजिए। मैं मर जाऊंगा तो आपको शांति हो जाएगी, क्योंकि आपको आवाज़ उठाने वाले लोग पसंद नहीं, आपको तलवे चाटने वाले लोग पसंद है, और तलवे चाटने वाले हमें नहीं। तो मर जाएंगे पर आपके सामने झुकेंगे नहीं। तो मेरा सभी कर्णी सैनिकों से निवेदन है कि जो 5 तारीख है, 5 जुलाई शनिवार, मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और वहीं मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा जब तक मेरे पे जो ये आरोप लगाए हैं इसमें से मुझे बाहर नहीं करेंगे, तब तक मैं वहां से उठूंगा नहीं। तो आप सभी कर्णी सैनिकों से निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि आपका भाई निर्दोष है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आना ही है, आपको लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं मेरे एविडेंस सारे दे चुका हूँ और किसी को ज़रूरत लगेगी तो और दे दूंगा कि मैं घर पे ही था, और उसके पहले वाले मुकदमे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतने जितने भी मुकदमे हुए हैं अभी तक, इनमें मेरा कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। दारू के 2 झूठे मुकदमे मेरे ऊपर बनाए गए पहले, 8 जनवरी से पहले, उसमें भी मैं बरी होकर आया हूँ, मतलब मेरे को जमानत मिली है, उसमें भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यदि कर्णी सैनिकों आपसे एक निवेदन है मेरा, जितने भी मेरे भाई हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, यदि आपको लगता है कि आपके भाई ने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, समाज के लिए आगे आके खड़ा रहता है, तो आज आपके भाई को आपकी ज़रूरत है, कभी बुलाया नहीं है, पर आज खुद के लिए बुला रहा हूँ। तो 5 जुलाई मंदसौर एसपी ऑफिस के सामने हम सब एकत्रित होकर वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं उठूँगा नहीं। तो आप लोगों से यही अपील है, यदि आपको लगता है कि आपका भाई निर्दोष है तो ज़रूर मंदसौर एसपी ऑफिस का घेराव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और अपने भाई को मजबूत कराए। आज आपका भाई लड़ने में कमज़ोर नहीं है, शासन प्रशासन की कलम ने आपके भाई को बांध रखा है, क्योंकि सरकारों की इतनी औकात नहीं है कि इन सच्चे मुद्दों पे अपने से लड़ सके, इसीलिए वो दबाने का काम करती है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, हारे हुए जीते हुए जो भी हैं, वो केस मुकदमे बना के अपने को झुकाना चाहते हैं। तो मैं तो झुकूंगा नहीं, भले 2 मुकदमे और बना दे सरकार। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि यदि आपके भाई को भाई मानते हो तो एक बार मेरे साथ मेरे संघर्ष में जरूर शामिल होना। जय माता दी, जय माता। 5 जुलाई मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव है, सभी पधारें।